हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। आई बात समझ में? इस सीरीज में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी कि फर्स्ट लेसन लास्ट वीडियो में खत्म कर दिया है। जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की, यानी कि आज से शुरुआत हो रही है इस वीडियो से लेसन नंबर 2 की, जहां पे हम पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर को, सेट्स और उसके ऑपरेशंस को। ठीक है, तो जिन्होंने 11वीं में मैथ्स थी जिनके पास, उन्होंने सेट्स को पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। जिनके पास मैथ नहीं थी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, वो अब पढ़ लेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होता है सेट, इस वीडियो से शुरू करेंगे। हाँ, फिर भी कोई डाउट कोई भी क्वेरी रह जाए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को उस ग्रुप में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट का। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे हम बात करेंगे सेट और उसके ऑपरेशन की। आई बस समझ में बात है भैया, सेट क्या होता है? पहले तो हमें सेट को समझना होगा। ये सेट हमारी रियल लाइफ से मिलता जुलता वर्ड है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना? सुना होगा ना आप लोगों ने कि ये मेरी किताबों का सेट है, ये मेरे खिलौनों का सेट है, ये मेरे कपड़ों का सेट है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स के सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम एक जैसी चीजों को कलेक्ट करके एक जगह पे रख देते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल में नाम लिया, भाई ये मेरी क्लास 11th का सेट है। इसका मतलब क्या है कि उसमें मेरी सारी बुक्स हैं जो क्लास 11th में मुझे पढ़नी है। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ ये मेरे कपड़ों का सेट है, तो इसमें वो कपड़े रखे हुए हैं जो मैं पहनता हूँ, मतलब ये मेरे कपड़ों का सेट है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के हम क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं अपनी लाइफ में, और उसी वर्ड से बनाया हुआ ये सेट चैप्टर। ऐसे ही मैथ्स में बहुत तरह के सेट होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जहाँ पे सारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। अभी तो बात करें नंबर सिस्टम में पिछले चैप्टर में। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? इंटीजर्स यानी कि -1 -2 -3 0 1 2 3 चलते चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारे क्या है? अलग अलग तरह के सेट हैं जो हमने पढ़े हैं। आई बात समझ में? तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा कलेक्शन जो क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड। अब बात में इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है, जिसके ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। जैसे मान लो हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, क्योंकि मुझे बोलेगा इसमें 0 भी आना चाहिए। दुनिया का बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन ले आओ, यूं बोलते कि नेचुरल नंबर में 0 भी आना चाहिए, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ऐसे ही होल नंबर, अब होल नंबर 0 शुरू होता है, क्योंकि बोलेगा इसे -1 और डाल दे, -2 और डाल दे, या फिर इसमें 0 हटा दे। ऐसा नहीं होगा, होल नंबर में 0 आता है और -1 और -2 नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई भी उस सेट को लेके मुझे ये ना बोले कि इसमें ये एलिमेंट नहीं आना चाहिए या फिर इसमें ये वाला एलिमेंट आना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता मेरे भाई। सेट कौन सा होता है? जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जरूर होता है, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है। चलते हैं फिर आगे। तो उम्मीद है आपको सेट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात बोलूं कि भाई सेट बना दो टॉप क्रिकेट बैट्समैन का इंडिया के, तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि लड़ाई कर लोगे आपस में। आप लोग क्यों लड़ाई कर लोगे? भाई किसी को सचिन पसंद होगा, किसी को विराट, किसी को रोहित शर्मा। ठीक है, तो भाई कोई इसमें क्या होगी? कंट्रोवर्सी होती रहेगी बार बार। तो हमें कुछ ना ऐसा डाटा रखना पड़ता है, डाटा जिसके हिसाब से बोलते हैं कि ये सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल बैट्समैन इन इंडिया, तब बना लो क्या आराम से सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर मैं मान चलो ये बोलूँ कि टॉप 10 राइटर्स इन इंडिया, तब भी तुम बना नहीं पाओगे, क्योंकि किसी को कोई सा राइटर पसंद होगा, किसी को कोई सा राइटर पसंद होगा। आई बात समझ में? तो उसमें भी क्या हो जाएगी? बात बिगड़ जाएगी। तो सेट में सिर्फ ऐसे चीजें आती हैं जो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखो ये रहे हमारे पास सेट के एग्जांपल। जैसे ये है सेट नेचुरल नंबर का, ये है होल नंबर का 0 से लेके 1 2 3, और ये है इंटीजर्स का सेट -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3। तो ये इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर सेट को ध्यान रखना, जेड से दिखाते हैं। आई बात समझ में? अब सेट को दिखाते कैसे हैं? जब भी हम किसी करली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट डाल देते हैं उसे हम बोल देते हैं सेट। ठीक है, अब ये बन चुका है हमारे पास एक सेट। ये भी क्या है? एक सेट है। ये भी क्या है? एक सेट है। ठीक है,
सेट को कभी भी डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर, किसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। लेकिन अगर कभी भी लेटर यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट सेट के अंदर यूज कर रहे हैं ना, तो वो होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में। यानी कि अगर मैं अंदर यूज करूं एन को, तो मैं यहाँ पे छोटा एन लिखूंगा, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखूंगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर सेट को कभी भी डिनोट करना हो तो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और अगर अंदर कोई अल्फाबेट यूज करना है तो वो स्मॉल लेटर में रहेगा। आगे पढ़ते हैं। एक टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसे बोलते हैं कार्डिनल, इसे बोलते हैं ना कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैंने एक सेट बनाया इंग्लिश के वोवल्स का, और सब जानते हैं इंग्लिश के सिर्फ 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो 5 ही क्या बनेंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, तो सेट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने उसके ऊपर बात कर ली, ठीक है। सेट को दिखाते किस चीज से हैं वो भी हमने देख लिया, और अगर अंदर अल्फाबेट यूज करें तो भी किसे दिखाएंगे वो भी समझ लिया। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कि सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए सेट को। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है रोस्टर मेथड, और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। कौन से मेथड? 2, एक रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर। रोस्टर को हम कभी कभी टेबुलर मेथड ही बोल देते हैं, और सेट बिल्डर को बोल देते हैं प्रॉपर्टी मेथड। क्योंकि रोस्टर में तो एक ईजी कंसेप्ट ये है कि भाई रोस्टर मेथड में ना आपको सिर्फ एलिमेंट लिखने हैं। जैसे मान लो ए कोई सेट बनाया अल्फाबेट का, ठीक है, कि इंग्लिश में कितने, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं, तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा क्या बन गया, अगर आप सीधा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दो और सेट बना दो तो वो होता है रोस्टर मेथड में। लेकिन सेट बिल्डर में क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स सच दैट एक्स इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है, वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। ऐसे मान लो नीचे देखो, अब ये कोई सेट है बी, 0 2 4 6 चलता चला जा रहा है। ये सेट किसका है, इवन नंबर्स का। तो मैं पे क्या लिखूंगा प्रॉपर्टी में, एक्स सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट इस तरीके से है, एक्स इज इवन नंबर, वो एक इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो सी में क्या है, 1 4 9 16 100 मेरे को दिख गए, ये 100 तक के परफेक्ट स्केयर हैं। ये 1 का स्केयर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 10 का। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स सच दैट एक्स बराबर है n का स्केयर, वेयर n का मतलब क्या होता है 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होता है हमारा बड़े वाला n, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास, ठीक है, किसका कंसेप्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का कंसेप्ट। आई बात समझ में? अब मैं बात कर रहा हूं अगले टॉपिक की, जहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी समझा दिया कि सेट को रिप्रेजेंट में 2 ही मेथड होते हैं, सेट बिल्डर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ पे हम सीधा एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन फिलहाल भी इतना ही था। अब आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई सेट तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब समझना ये होगा कि हमें कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं। तो हमारे पास ये 12 लिखे हुए हैं, तो इन 12 प्रकार को डिस्कस करते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो देखो, एक हमारा पहला क्या है, फाइनाइट सेट। जो ये फाइनाइट सेट है, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि भाई देखो वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, ये फाइनाइट से, यानी कि जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जैसे कि 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? तो फाइनाइट सेट यानी कि जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। जैसे यहाँ पे काउंटेबल है, गिन सकता हूँ, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जहां पे अनलिमिटेड एलिमेंट हो, 1 2 3 और ये चलता चला जा रहा है, अभी अनलिमिटेड रुकेगा ही नहीं। क्या गिनती कभी खत्म होती है? नहीं, रुकेगा ही नहीं है कभी। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं बात करूं नल सेट के ऊपर, नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, इसे हम बोलते हैं खाली, मतलब एक ऐसा सेट जो खाली हो, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो उसको दिखाओगे कैसे? उसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो ये खाली करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट, और ये हमारा खाली करली ब्रैकेट, ये दिखाता है नल सेट को। या फिर एक सिंबल यूज करते हैं फाई, ये भी रिप्रेजेंट किसको करता है, नल सेट को, या फिर वॉइड सेट को, या फिर एम्प्टी सेट को। तीनों में से कोई सा भी नाम बोल सकता है, वो तीनों का मतलब यही होता है, एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। इसके बाद अगला क्या आता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जहां पे एक सिंगल एलिमेंट हो, जैसे कि कहीं पे 1 लिख दो, 2 लिख दो,
11 लिख दो। ये सब किसके एग्जांपल हैं? सिंगलटन सेट के। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो भाई मान लो एक सेट बनाया मैंने जिसमें है 1 2 3, एक बनाया जिसमें है PQR। अभी ये छोटा p लिखना भाई यहाँ पे, क्योंकि अंदर लिख रहे हो ना आप एलिमेंट PQ, अंदर लिख रहे हो अल्फाबेट PQR। अब देखो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, यहाँ भी 3 एलिमेंट है PQ और R। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, हाँ एलिमेंट एक जैसे हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब बात करता हूँ इक्वल सेट की। इक्वल सेट में क्या है? जो इसमें बिल्कुल इक्वल ही हो, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 बराबर आ गया 1 2 3 के। यही किसे बोलते हैं? इक्वल, जहाँ पे एलिमेंट भी क्या हो? एक जैसे हो। यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो ही और एक जैसे भी एलिमेंट हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसे आगे पीछे कर सकते हो। दूसरा, रिपीटिशन ही मैटर नहीं करता। अगर एक सेट में 2 बार 2 आ गया तो उसे आप एक ही बार लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसेट की, यानी कि हमारा अगला टाइप ऑफ सेट में क्या आ गया? सबसेट। अब बात आती है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर बताऊंगा आगे के सारे सेट के टाइप। चलो फिर अब हम देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या था पता है नहीं पता है, देखते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं अगर आप एग्जांपल दूं, आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो और आपकी एक स्पेसिफिक है, फिर मैं बात करूँ एक स्कूल है, उसमें क्लास 11th के बच्चे, पूरे स्कूल का क्या होंगे? सबसेट। क्योंकि देखो सबसेट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो कोई ए सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और कोई बी सेट है जिसके पास है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए सबसेट है बी का, क्योंकि बी के पास ए के सारे एलिमेंट है, क्योंकि बी के पास ए के सारे एलिमेंट है, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा? ए सबसेट है बी का। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? सबसेट का कंसेप्ट। जैसे कि आपकी क्लास है, वो आपके स्कूल का क्या होगा? सबसेट, क्योंकि आपकी क्लास में जितने भी एलिमेंट है वो है तो पूरे स्कूल के ही, क्योंकि पूरे स्कूल में क्या होंगे? सारे ही बच्चे, और आपकी क्लास क्या है? सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा। आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं सबसेट। तो अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, इसका मतलब क्या है? कि उस दूसरे सेट के पास उस पहले सेट के सारे एलिमेंट है। जैसे कभी भी कोई लिखा आ जाए कि भाई ए बी का सबसेट है, वो जब ही बनेगा जब ए के सारे एलिमेंट किसके पास हो? बी के पास हो। अगर नहीं होंगे तो सबसेट कभी नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं, सबसेट के ऊपर 2 सेट और थे, वो समझा देता हूं साथ साथ। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इस केस को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, कि जब ए का सबसेट, जब यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट है लेकिन बी के पास ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? बी के पास देखो यहाँ पे ए के पास सिर्फ 1 2 3 है, बी के पास 1 2 3 और 4 5 6 सारे हैं। और प्रॉपर सबसेट कब बनता है? जैसे मान लो ए में मैंने एग्जांपल लिख दिया 1 2 3, और मैंने बी में भी एग्जांपल क्या लिखा? 1 2 और 3। अब इस केस में क्या हो गया कि ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। इसका मतलब ए बी का सबसेट तो है, लेकिन बी के पास एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो ए से ज़्यादा हो, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है। तो इसे हम कौन सा केस बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट का। तो अगर ए बी का सबसेट है और जो हमारा सुपर सेट है, क्योंकि देखो अगर ये सबसेट है इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है सुपर सेट, क्योंकि इसके पास इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट में एक भी एलिमेंट फालतू नहीं है तो कौन सा केस बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट का। लेकिन अगर एलिमेंट एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो किसका बन जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट का। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला हमारा क्या है? डिसजॉइंट सेट। अब बात है डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे 2 सेट जहां पे एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने डाइस तो देखा ही होगा, डाइस जिसे आप बचपन में लूडो खेलते थे, ठीक है, उसमें 6 ही नंबर होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यही 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम बोलूं कि डाई पे एक
ठीक है, डाई पे एक डाई के पास कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। तो अगर मैं बात करूँ इस पे एक इससे एक ए सबसेट बनाने की कि भाई डाई पे है इवन नंबर, तो डाई पे 3 इवन नंबर होते हैं 2 4 और 6, और बी कोई सेट बनाऊं जहां पे मैं बोलूं कि डाई पे ओड नंबर है, तो क्या बनेंगे 1 3 और 5। इन दोनों को बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है। ए के पास है इवन नंबर, बी के पास है ओड नंबर, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। एक होता है यूनिवर्सल सेट, ये बना हुआ है यूनिवर्स वर्ड से। अब यूनिवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके पास सारे एलिमेंट हो, जैसे मान चलो ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब मैं कोई बनाऊंगा एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसमें हो 1 2 3 4 से लेके 10 तक, मतलब यूनिवर्सल सेट में है 10 नंबर 1 से लेके 10 तक। अब जो ए सेट है वो और बी सेट है वो इस सेट का पार्ट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का। मतलब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, इसके पार्टीशन कर दिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके पास ए सेट हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उन सबके सारे ही एलिमेंट हो। आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट सेट के ऊपर, जहां पे एक सेट बाकी रह गया, वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके पास सारे सबसेट हो, एक ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सारे के सारे सबसेट मौजूद हों किसी भी सेट के। इसमें एग्जांपल देता हूं मैं एक। सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं 2 की पावर n, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो मैंने कोई सेट बनाया, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट है 1 और 2। अब बात है इसे कितने सबसेट बनेंगे, वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कितने सबसेट बनेंगे इसके। एक तो ध्यान रखना 5 सबका सबसेट होता है, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं है तो वो इसका सबसेट बनेगा ही ना, ठीक है। तो 5 हमारा एक सबका सबसेट होता है, कोई सा भी सेट हो चाहे वो। इसके अलावा इसका एक सबसेट होता है 1 खुद, जो हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसे ही 2, और ऐसे ही 1 और 2। तो ये जो 4 आए हैं ना, ये क्या है, इस सेट के सबसेट, ठीक है। ये 4 क्या आए हैं, इस सेट के सबसेट। आई बात समझे, सबसेट मैंने भी समझा दिया है, ठीक है। और जैसे ही आप इन सारे सबसेट को एक होल ब्रैकेट में बंद करते हो, ये बन जाता है हमारा पावर सेट। मतलब पावर सेट उस सेट का नाम होता है जिसके पास सारे के सारे सबसेट मौजूद होते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे सबसेट, और ये मौजूद किसके अंदर है, एक सिंगल सेट के अंदर, और जिसका नाम हमने क्या रख दिया, पावर सेट। आई बात समझ में? और ध्यान रखना सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पे n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, तो आप पुट कर दो n की जगह 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। और देखो 4 एलिमेंट आए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 2 की पावर n से क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर मान लो किसी के पास 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे सबसेट। इसके बाद हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे मैं बात करने वाला हूं इंटरवल्स के ऊपर। अब बात है इंटरवल क्या होते हैं, ये भाई ये मूवी के इंटरवल नहीं है, ठीक है, कहीं मूवी के इंटरवल समझ लो इसे, नहीं, ये इंटरवल है मैथ्स में। मतलब एक सेट में इंटरवल कैसे बनते हैं, तो इंटरवल 2 तरह के होते हैं जो मैं पढ़ रहे हैं। एक तो होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। अब बात है ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ब्रैकेट से, ऐसे मैं दिखूं 1 से लेके 5। इस 1 से लेके 5 का मतलब पता है क्या है, कि आप 1 से लेके 5 के बीच में कोई सा भी नंबर ले सकते हो। कोई सा मतलब कोई सा भी, 2 3 4, 1.1 1.2 1.3 4.9 4.8 कुछ भी, लेकिन आप 1 और 5 नहीं लोगे, क्योंकि कौन सा है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ध्यान रखना जो ये वाले होते हैं ना एंड पॉइंट, ये कभी इंक्लूड नहीं किए जाते। लेकिन अगर बात करूं क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल होता है ऐसा ब्रैकेट। अब ये 1 से लेके 5 है, अब आप 1 से लेके 5 के बीच के नंबर तो लोगे ही लोगे। अब की बार आप 1 और 5 भी ले सकते हो, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर। आई बात समझ में, इसे बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, जो ये लिखा हुआ है 1 से लेके 5। और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है, या तो ऐसे लिखा होगा 1 5, जहां पे देखो अब 1 के पास ऐसा ब्रैकेट है, तो 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 5 इंक्लूड कर सकता हूं। यानी कि मैं 1.1 1.2 4.9 4.8 पर मैं 5 भी ले सकता हूं, पर 1 नहीं ले सकता। अरे एक होता है क्या पता 1
इंक्लूड करना हो और 5 इंक्लूड ना करना हो, इसे बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। मतलब एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्या है, क्लोज है। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने सेट के बारे में अलग अलग तरह की चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ लिया? सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप कौन कौन से होते हैं, और बाकी बात आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस की बात करता रहूंगा अगली वीडियोस में। आई बात समझ में? इस वीडियो को सिर्फ इंट्रो देना था। इसके बाद मैंने बात करी इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। और उससे पहले हमने एक चीज और सीखी थी, वो क्या कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो ही मेथड होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर मेथड जहां पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, और एक होता है हमारे पास रोस्टर मेथड जहां पे हम क्या लिखते हैं, सीधा एलिमेंट के एलिमेंट लिख देते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद है इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बोर्ड के सामने से जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।